नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश शर्मा और आप लोगों को मैं एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, कहां से मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने ओपन किया बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम। और आप लोगों को एक चीज बता दूं, जब भी बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हो जाता है तब वहां पे काफी एक बुलिश मोमेंटम माना जाता है, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा दूं, यहाँ पे मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि ये पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिए। देखो चार्ट में क्या होता है, हिस्ट्री रिपीट्स इन इटसेल्फ, कि जो प्रीवियसली हो रहा होता है मार्केट में वही होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट दिया, कुछ हफ्तों के लिए मार्केट यहाँ पे बुलिश रहा, फिर उसके बाद यहाँ पे गिरावट आया, फिर डिप लगाने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। ये हुआ केस नंबर 1। और केस नंबर 2, यहाँ आप लोग देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट दिया। देखो यहाँ पे भी मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट दिया, कुछ हफ्तों के लिए यहाँ पे मार्केट बुलिश रहा, फिर उसके बाद यहाँ धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया, एक डिप लगाया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, राइट। अब यहाँ पे भी मार्केट में एक वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हुआ है ये लेवल पे। यहाँ पे कुछ हफ्तों के लिए मार्केट बुलिश रहा, फिर अभी मार्केट यहाँ पे 3 हफ्तों से लगातार मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या प्लानिंग करनी चाहिए, या तो मार्केट ये ब्रेकआउट का जो लेवल है यहाँ से और नीचे आके फिर यहाँ से डिप लगाएगा, फिर बाद में यहाँ से रिवर्स करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब हिस्टोरिकली ये होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रहा है चार्ट में, ठीक है। तो अभी आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए अभी हम लोग आ जाते डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बियरिश हुआ है, नेगेटिव हुआ है। और डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट यहाँ पे नेगेटिव ऊपर से एक रिवर्सल का सिग्नल दिखा रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका एक चार्ट पैटर्न है, इसका यहाँ ब्रेकडाउन हुआ है। अब लोग बोलते हैं कि चार्ट पैटर्न काम नहीं करता। हाँ, चार्ट पैटर्न काम करता है, लेकिन हमेशा काम नहीं करता। और जब काम करता है, अगर आपने उस टाइम पे बड़ी आसा उसका बेनिफिट उठाया, तो जब भी वो काम नहीं करता आप उसको आराम से रिकवर करके अपने पोजीशन में नेट पॉजिटिव में आप निकल सकते हो। तो यहाँ पे इसने एक चार्ट पैटर्न बनाया है जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कि जहां पे ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन आ चुका है, मतलब यहाँ पे ऊपर से मार्केट ने एक रिवर्सल का एक साइन दे दिया है। तो अब आप लोगों की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, देखो मार्केट में जो अब जो इसका एक इमीडिएट जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो ये लेवल का है, जो कि काफी दूर है, और मंडे को ही मार्केट ये लेवल पे आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है। तो अभी हमें यही लेवल के आसपास मार्केट में मोमेंटम के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, इसी एरिया के आसपास प्लानिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी हमें फिर जाना होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो हम लोगों ने क्या किया, पहले हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा, फिर डेली में देखा, मार्केट को समझने की कोशिश की हम लोगों ने, फिर अभी हम लोग यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं। तो अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोगों को ये एनालिसिस पूरा देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केवल एक टाइम फ्रेम को लेकर नहीं चल रहे, हम लोग यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं। और अगर आपने ट्रेडिंग में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीख लिया, देन आपका आधा गेम पूरा हो गया। तब आपको आसानी से एनालाइज करने में आपको आसान रहेगा, और आप आसानी से बढ़िया सा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहां आप लोगों को एक चीज बता दूं, मार्केट ने ऊपर के लेवल पे ये रेजिस्टेंस फॉर्म किया था, जो कि इसने बार बार हिट भी किया था, और हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए भी एंटिसिपेट किया था, लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं। तो अभी मार्केट यहाँ पे नीचे इसका सपोर्ट था, तो यहाँ सपोर्ट के नीचे आकर के इसने अभी क्लोजिंग दिया है, फिर लास्ट आवर में उसी एरिया के आसपास यहाँ पे पहुंचा है। तो अब आप लोगों की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, देखो नीचे के लेवल पे यहाँ पे 44,000 का एक राउंड नंबर भी है। और आप लोगों को बता दो, बैंक निफ्टी में जो भी राउंड नंबर है, जैसे 44,000, 44,500, 45,000, 45,500, जो ऐसे 500 का रेंज का जो राउंड नंबर होता है वो काफी बढ़िया तरीके से एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे क्या प्लानिंग करनी चाहिए,
देखो, अब वीडियो ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर मार्केट कल यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है, मतलब ये एरिया पे ओपनिंग देता है और मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, देन इसको नीचे जाने दीजिए। अब जब मार्केट नीचे जा करके ये 44,000 का राउंड नंबर के आसपास आएगा ना, तब आपको यहाँ से इसका अगला ट्रेंड को डिसाइड करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट ने ये एरिया को ब्रेक कर दिया तो इसका प्रीवियस डे का लो भी है और यहाँ पे इसने सपोर्ट का ऑलरेडी ब्रेकडाउन भी दे चुका है, तो यहाँ पे मॉर्निंग आवर में काफी सेलर आ जाएंगे, ठीक है। और सेलर आने के तुरंत बाद यहाँ पे 44,000 का राउंड नंबर है और इससे बड़े लोग, जो इंस्टीट्यूशन वाले लोग होते, जो एफआईआई वाले लोग होते, वो बड़े नंबर पे दाव लगाते, यानी कि जो राउंड नंबर होता है वहां वो लोग दाव लगाते। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर का शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे हो सकता है कि ये बड़े लोग 44,000 का जो राउंड नंबर है वहां से मार्केट को ऊपर की तरफ ला दे, ठीक है। तो इसीलिए कल आप लोगों को ये देखना है कि 44,000 के पास, 44,000 का जो राउंड नंबर है, अगर इसके आसपास प्राइस आ जाता है तो वहां पे कैसा कैंडल बनाता है। तो 44,000 का राउंड नंबर पे आप एक एक 5 मिनट की कैंडल को समझने की कोशिश कीजिए, उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पे हैमर कैंडल बनाता है, कुछ रुकने का मतलब रुकने का कोशिश करता है, भले ही मार्केट अगर इसको ब्रेक कर रहा है, लेकिन अगर लोअर शैडो बना के ऊपर की तरफ जाकर क्लोजिंग दे रहा है कैंडल्स, ठीक है, तो अगर इस प्रकार के यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट्स दिखाता है 44,000 का जो राउंड नंबर है, तो यहाँ से एक अपर साइड एक मोमेंटम आ सकता है। तो आप इसके लिए प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 क्या होनी चाहिए। मान लो कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया और 44,000 का जो राउंड नंबर है वहां पे भी एक शार्प सेलिंग का कैंडल बना के एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल के साथ अगर इसने 44,000 का राउंड नंबर को ब्रेक किया, देन इसको ब्रेक होने दीजिए। अगर मार्केट ऐसे करके और नीचे जा रहा है तो फिर इंट्राडे में जो रिट्रेसमेंट मिलेगा ना, वो रिट्रेसमेंट में आप लोग बाई और सेल ऑन राइज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे मार्केट अब नेगेटिव हो चुका है, मार्केट ने प्रीवियस डे का लो को ब्रेक किया, 44,000 का राउंड नंबर को ब्रेक किया, अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल बना रहा है। तो जब मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर आएगा ना, तब आपको यहाँ पे सेल ऑन राइज करनी है। तो ये कैसे करना है, तो इसके बारे में मैं अगर लाइव आया तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब ये तो हुआ नीचे का प्लानिंग। क्या करे अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर के लेवल पे आ जाए या फिर ऊपर के लेवल पे ओपनिंग हो। देखो, अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर के लेवल पे आ जाता है तो यहाँ पे ये जो इसका सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था, अगर ये एरिया पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, तब आप लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे 44,500 का जो राउंड नंबर है ऊपर के लेवल पे, उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर मार्केट ये एरिया के आसपास यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। अगर मार्केट आप ऊपर के लेवल पे प्लानिंग कर रहे हो ना, तो आप बड़ा टारगेट के लिए प्लानिंग मत करना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक शार्प सेलिंग आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेलिंग हुआ है ना मार्केट में, ये एरिया पे जो प्राइस एक्शन को या फिर एक एक कैंडल को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो मार्केट में सेलिंग का कैंडल बनाया है वो काफी शार्प सेलिंग वाला कैंडल है, काफी शार्प सेलिंग कैंडल। और यहाँ पे जो बायर का कैंडल है, मतलब जो ग्रीन कलर का कैंडल है, उसमें उतना दम नहीं है जितना दम यहाँ पे सेलर का कैंडल का है। तो ये एरिया पे कहीं ना कहीं सेलर का डोमिनेशन है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश भी करता है तो आप लोग यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में ही बाई करना, क्योंकि पता नहीं किस रेजिस्टेंस से प्राइस रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ से भी डंप हो सकता है, यहाँ से भी डंप हो सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है तो छोटे क्वांटिटी में प्लान करना। अगर आप ट्रेड ना करो तो भी वो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर मंडे के दिन मार्केट ऊपर जाकर के अगर यही एरिया पे होल्ड करता है, फिर आप लोग ट्यूसडे के दिन या फिर वेडनेसडे के दिन ऊपर के लेवल के लिए प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये प्लानिंग भी आप लोगों को समझ में आया। तो क्या करें अगर मार्केट यहाँ पे मेजर गैप अप ओपनिंग हो। देखो, अगर मार्केट यहाँ पे मेजर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तब आप लोग वेट कीजिए प्राइस को एक रेंज पे जाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट ये अपर रेंज ये एरिया पे आ जाता है तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग अगला ट्रेंड को डिसाइड करना। अगर यहाँ से प्राइस नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ आने के बाद आप लोग इसका अगला ट्रेंड को डिसाइड करना, ठीक है। तो जब भी मार्केट इसे एक रेंज टाइप के सिनेरियो में होता है और बीच के लेवल पे खुलता है ना, तब आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा प्राइस को ईदर साइड जाने के लिए, या तो ये ऊपर जाए या तो नीचे जाए, तब जाके आप सेकेंड हाफ में इसका अगला ट्रेंड को डिसाइड कर सकते हो। सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज एवरीथिंग। आप हमेशा वेट कीजिए कि जो आपका सेटअप पे या फिर जो प्राइस है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आने का वेट कीजिए, तब जाके आप मार्केट में एक डायरेक्शन को पकड़ सकते हो।
चाहे वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करे या फिर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, जिससे भी स्टॉक में या फिर जिस भी स्क्रिप्ट में अगर आप काम कर रहे हो, ऑलवेज वेट फॉर योर प्राइस टू कम एट इधर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और उसके बाद ही आप अगर ट्रेंड डिसाइड करने लगोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छा होगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के आसपास आ जाता है और यहाँ से थोड़ा सेलिंग का सिग्नल दिखाता है तो आप एक बार सेलिंग कर दो, क्योंकि यहाँ पे 45,000 का राउंड नंबर भी है, तो यहाँ पे इसका भी यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्शन नहीं दिखाता, यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो आप लोग बाई कर दो। तो ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे निफ्टी में आ जाते हैं। तो निफ्टी का मैं डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में ऊपर से ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और नीचे काफी बढ़िया सपोर्ट है और मार्केट इधर कहीं बीच पे है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का काफी प्यारा सा रेजिस्टेंस है। तो मंडे के दिन कल अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देगी, ऊपर की तरफ जाता है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देता है, तब आप यहाँ पे एक बार यहाँ बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हो। तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब अगर यहाँ पे निफ्टी, ठीक है, निफ्टी अगर ऊपर की तरफ नहीं जाता, यहाँ पे निफ्टी में एक छोटा सा सपोर्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है ये लेवल पे, ठीक है, ये लेवल पे छोटा सा सपोर्ट है। तो फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर निफ्टी नीचे आ जाता है तब आप लोग ये लेवल तक के लिए निफ्टी में शॉर्टिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हो। फिर जब निफ्टी ये लेवल के आसपास आएगा, यहाँ से इसका अगला ट्रेंड डिसाइड होगा। हो सकता है यहाँ से इसका जो अल्टीमेट सपोर्ट है इसको ब्रेक करके नीचे आए और आप लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम मिले। तो अभी आप लोगों का प्लानिंग क्या होना चाहिए, अगर निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है देन यहाँ पे आप लोग एक बार एक छोटा सा सेलिंग के लिए आप लोग प्लानिंग कर सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि मंडे के दिन मार्केट यहीं पे क्लोजिंग दे, फिर ट्यूसडे के दिन आप लोगों को नीचे की तरफ एक अच्छा ब्रेकडाउन हुआ तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बाइंग करना है, ठीक है। और अगर निफ्टी में मेजर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होता है तो देखो, अगर मार्केट निफ्टी में मेजर गैप अप ओपनिंग होता है तो प्राइस एक्शन देखने के बाद ही ट्रेड लेना है। इंट्राडे का जो प्राइस एक्शन होता है उसको देखने के बाद ट्रेड लेना है। अगर मेजर गैप डाउन होता है, मतलब ये लेवल तक अगर गैप डाउन होता है ना, तो यहाँ से गैप डाउन होने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ मुड़ने का कोशिश करता है तो आप लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट है। और हमेशा अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे प्राइस ओपन हो रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस पे ओपन हो रहा है तो प्राइस गिरने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, और अगर प्राइस सपोर्ट एरिया पे गैप के साथ ओपनिंग हो रहा है तो प्राइस ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। तो ये केस में अगर यहाँ से ऊपर गया तो आप लोग फिर बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हो। और अगर ये सपोर्ट पे प्राइस फिर नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर इसके नीचे सेलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हो। तो काफी सिंपल है। तो बस आप लोगों का काम यही है कि आप लोग चार्ट में लेवल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कीजिए, वहां पे प्राइस को आने के बाद प्राइस एक्शन देखिए, एक एक कैंडल्स को समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप लोग अगला ट्रेंड को डिसाइड कर सकते हैं मार्केट में। आई होप कि ये एनालिसिस वाला वीडियो आप लोगों को समझ में आया। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर